गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। क्या आपको पता है कि लीप ईयर जो वो हर 4 साल बाद जो वो नहीं आता है? आप बोलेंगे कि फिर से बोलिए, क्या बोला? लीप ईयर जो वो 4 साल में हर 4 साल बाद जो वो नहीं आता है। आप बोलेंगे कि हमने तो यही पढ़ा है। या अगर आप एक टीचर हैं तो आप बोलेंगे कि हमने तो आज तक यही पढ़ा कि 4 साल बाद आता है। और हम लोग आज भी बच्चों को यही पढ़ा रहे हैं कि 4 साल बाद आता है। और छोटी क्लासेस के सिलेबस में तो यही लिखा है कि 4 साल बाद आता है। जब आप डिटेल में डीपली जब वो पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लीप ईयर जो वो हर 4 साल बाद नहीं आता है। कभी कभी लीप ईयर जो वो 8 साल बाद भी आता है। तो ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है कि लीप ईयर 8 साल बाद कब आता है, क्यों आता है, क्या क्या इसके जो वो रूल्स बने, कब कब बने, क्या प्रॉब्लम आई, वो सभी बातें जो आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट तक देखिए, आपको काफ़ी सारा नॉलेज जो वो मिलने वाला है। बहुत सारे कंसेप्ट जो आज तक आप गलत पढ़ पढ़ के आ रहे थे, वो सारे जो वो क्लियर होंगे। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को सबको देखना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि लीप ईयर जो कि आप बोलते हैं कि लास्ट वाले 2 डिजिट जिस ईयर में, जैसे 4 डिजिट वाला ईयर है, तो लास्ट वाले 2 डिजिट वंस और टेंस प्लेस, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस, अगर वो जो वो 4 से डिविजिबल होता है तो हम लोग उसको जो वो लीप ईयर बोल देते हैं। इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है वो सारा समझेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं कि कैसे कैसे लीप ईयर, क्यों जो वो लीप ईयर 8 साल बाद भी आता है, कौन सा लीप ईयर 8 साल बाद आएगा। और जब 8 साल बाद आएगा तो क्या 8 साल बाद जो वो किसी का बर्थडे होगा तब तो वो 8 साल बाद वो 1 साल का होगा? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं इसके बारे में कुछ और ही तरीके से सोचता हूँ। तो आप सभी को पता है, स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि हमारी अर्थ जो वो सूरज के चारों ओर घूम रही है, सबको पता है, ठीक है। और 365 डेज लेती है, कई बार 366 बोल देते हैं हम लोग। तो उसको जो वो एक पूरा साल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एक पूरा साल जो वो हम लोग बोल देते हैं, जब अर्थ जो वो सूरज के चारों ओर एक पूरा राउंड कंप्लीट करती है, ठीक है। अपने चारों ओर भी घूम रही है, वो एक कंसेप्ट अलग है, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। लेकिन जब सूरज के चारों ओर घूम रही है तो अ, एक पूरा साल जो वो उसको बोलते हैं, जब एक पूरा राउंड, पूरा रेवोल्यूशन जो वो कंप्लीट हो गया, 360 डिग्री पूरा वो घूम गया। अब आप बोलेंगे कि इसमें क्या हुआ? तो इसमें जो वो 365 डेज लगे, ठीक है, 365 डेज लगे और 6 घंटे जो वो बच गए। अब कंसेप्ट ये है, आपने सिर्फ इतना पढ़ा होता है कि 6 घंटे बच गए, तो उसको हमने ना 3 साल तक इग्नोर किया, और चौथे साल में 6 4 जा हो गया 24, और 24 आवर का जो वो एक डे होता है। और चौथे साल में, हर चौथे साल में हम लोग जो वो उन 6 घंटे को जोड़ते हैं। तो इसलिए जो वो हर चौथे साल में जो वो लीप ईयर आता है। जैसे आजकल 2023 चला है, अगली साल आएगा 2024। 24 लास्ट वाला 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 4, तो आप बोलेंगे 2024 लीप ईयर है। बिल्कुल सही है, लीप ईयर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लीप ईयर 2024 होगा। लीप ईयर का होने का मतलब है कि जो आपने एक दिन चौथे साल में 3 साल तक इग्नोर किया, चौथे साल में जो वो उसको एक दिन मान के जो वो हमने जो वो ऑब्वियसली जो सबसे कम होगा, जैसे फरवरी जो वो सबसे कम 28 डेज़ का है, तो उसमें जो वो हम लोग डाल देंगे उसको। तो फरवरी महीने में जो वो उसको डाल दिया, ठीक है। फरवरी, इसके पीछे और भी लॉजिक है। फरवरी लास्ट में आता है, जैसे हिंदी कैलेंडर के हिसाब से हम लोग जो वो फरवरी और मार्च और अप्रैल के बीच में आता है, 15 16 को जो वो हम लोग वहाँ पे लीप ईयर मनाते हैं, हिंदी वाला न्यू ईयर। लीप ईयर नहीं, लीप न्यू ईयर जो वो वहाँ पे मनाते हैं। तो हमने जो उसको ना लास्ट में डाला, तो वो फरवरी लास्ट में चला गया, ठीक है। या ऐसे सोच लो कि फरवरी में कम दिन थे, तो इसलिए हमने एक दिन जो वो उसमें डाल दिया, तो चौथे साल में फरवरी जो वो 29 डेज़ का हो गया। अब आप बोलेंगे हमें तो इतना पता है भाई, और हमने इतना ही बच्चों को भी पढ़ाया है, अगर आप टीचर हैं तो। देखिए, इसके पीछे काफ़ी बड़ी थियरी है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, ठीक है। तो वो जो वो आपको समझना चाहिए, मुझे लगता है सबको समझना चाहिए। और बच्चों को भी, छोटे बच्चों को सिर्फ इतना बताइए कि लीप ईयर 4 साल बाद आता है, लेकिन हो सकता है कि लीप ईयर 8 साल बाद भी आए। अब वो समझिए कि कैसे आता है। देखिए, जब मैंने बोला कि 365 डेज और 6 घंटे लगे, तो एज वो एक अप्रॉक्स टाइम है कि 6 घंटे लगे और चौथे साल में उसको ऐड कर दिया। लेकिन एक्चुअल में जो वो अर्थ घूमने में जो वो एक पूरा एग्जैक्ट टाइम लेती है 365 डेज, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड। फिर से बताता हूँ, हमारी अर्थ जो वो सूरज के चारों ओर घूमने में जो वो 365 डेज लेती है, 5 घंटे लेती है और 48 मिनट और 46 सेकेंड लेती है। अब आप बोलेंगे ठीक है, तो इसमें जो प्रॉब्लम क्या हुई? इसमें प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने बोला 5 घंटे, 6 घंटे नहीं बोला। तो यहाँ पे जो वो कितना टाइम बच गया, कितना टाइम हमने जो वो इग्नोर किया और उसको अप्रॉक्स लेकर के जो वो 6 घंटे बोल दिए। तो लगभग 11 मिनट और 14 सेकेंड जो वो हमने लिया, 11 मिनट और 40 सेकेंड हमने छोड़ दिया। अब बोलेंगे इतने से टाइम का क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, इतने से टाइम का फ़र्क पड़ता है, यही तो कंसेप्ट है।
देखिए इतने टाइम तक जो वो इतने साल तक हमने मानते चले गए कि लीप ईयर लीप ईयर लीप ईयर आता गया 4 साल बाद आता गया 4 साल बाद। ठीक है, हमने बोला लास्ट वाले 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो हमने बोल दिया कि लीप ईयर जो वो होगा ही। लेकिन प्रॉब्लम कब आई, जब बहुत साल हो गए तो जो वो प्रॉब्लम आई, क्योंकि हमने जो वो 11 मिनट और कितने सेकंड छोड़े थे, 11 मिनट और 14 सेकंड छोड़े थे। वो जो वो बहुत सालों के बाद जो वो बढ़ करके कितना हो गया, लगभग 1600 सेंचुरी की बात है, मतलब 1600 सालों तक जो वो ये जो वो 10 दिन बन गए। आप बोलेंगे 10 दिन बन गए, इतना ज़्यादा टाइम हो गया। ठीक है, तो 10 दिन बन गए, लेकिन वहाँ पे जो वो फिर हमने किसी ने बोला, ठीक है, तो हमने मान लिया उसको भी। 1582 की बात है, 1582 ईयर एक ऐसा था, उसमें जो वो 10 दिन जो वो इग्नोर कर दिए हमने। वो अक्टूबर मंथ था और 4 अक्टूबर के बाद 10 दिन जो वो वहाँ से निकाल दिए, क्योंकि उसको जो वो फिर से अरेंज करना था, क्योंकि 10 दिन तो यहाँ पे बढ़ गए। वो कैसे बढ़े, क्योंकि वो मिनट हमने छोड़े थे। ठीक है, तो 1582 में जो वो 4 अक्टूबर से सीधा ही 15 अक्टूबर आ गया, तो वो 10 दिन जो वो छोड़ दिए, 10 दिन नहीं आए, अक्टूबर के 10 दिन नहीं आए। फिर प्रॉब्लम ये आई कि उसको कैसे मैनेज किया जाए, कैसे कैलेंडर को मैनेज किया जाए, क्योंकि लीप ईयर तो हमें तो उसके अकॉर्डिंग चलना है जैसे अर्थ घूम रही है। ठीक है, तो रूल ये बनाया गया कि अगर हम ना 100 सालों में, ठीक है, 100 सालों में जो एक लीप ईयर छोड़ दें, ठीक है, तो चलेगा। मतलब एक लीप ईयर छोड़ दिया तो वो एक प्रकार से मैनेज हो जाएगा सिस्टम। ठीक है, तो डिसाइड किया गया कि शताब्दी का, सेंचुरी का पहला साल, सेंचुरी स्टार्ट होती है जैसे आजकल ना 2023 चला है, तो 20th सेंचुरी चली है, 19वीं शताब्दी पिछली, 21st नहीं, सॉरी 21st सेंचुरी चली है। ठीक है, क्योंकि 21st सेंचुरी चली है तो 21st आएगा, 2100 आएगा अभी आगे। ठीक है, अभी 2024 चला है, आगे जो 2100 2100 2100 आएगा, तो 21st सेंचुरी जो वो चली है ऐसे हम बोलते हैं। लेकिन जो पहला साल मैं मान के चलूँगा कि जैसे 1800 पहला हो गया, तो वहाँ डिसाइड किया गया कि उसको एक को छोड़ देते हैं, 3 में से एक को इग्नोर करते हैं। तो उसके बाद जो वो रूल बना कि हम लोग ना अब सेंचुरी, देखिए 4 से डिविजिबल हर एक सेंचुरी होगी, क्योंकि लास्ट वाले 2 डिजिट 00 है, तो 0 इज डिविजिबल बाई एवरी नंबर। ठीक है, 0 सबसे डिविजिबल है, इसलिए 0 4 से भी डिविजिबल है, इसलिए जो भी सेंचुरी होगी जैसे 1700 1800 1900 20, वो सारे जो 400 से डिविजिबल है। तो क्या सभी को जो लीप ईयर माना जाए? नो, यहाँ पे प्रॉब्लम है। अब देखिए 1700 को सेंचुरी माने या ना माने, नहीं मानेंगे, क्योंकि रूल ये बनाया गया कि 17 जो भी सेंचुरी है उसको 4 से डिवाइड मत करो, उसको मतलब कि उसके लास्ट वाले 2 डिजिट को 4 से डिवाइड मत करो, उसके ना जो वंस टेंस को छोड़ करके 100 और 1000 वाले प्लेस को, मतलब 2 छोड़ के जो 2 0 है उसको छोड़ के जो बचे उनको जो 4 से डिवाइड करें, या आप ऐसे बोलते हैं कि 4 से नहीं 400 से डिवाइड करो, तो ये भी एक मतलब ऐसे भी आपने पढ़ा होगा कि 400 से डिवाइड करो। तो ठीक है, 17 इज नॉट 1700 सेंचुरी के लेते हैं, 1700 इज नॉट डिविजिबल बाई 4, तो इसका मतलब 1700 तो फिर लीप ईयर आया ही नहीं। तो आप बोलेंगे 1696 को लीप ईयर था, 1700 आया ही नहीं लीप ईयर, तो फिर 1704 आएगा लीप ईयर। हाँ, तो यहाँ पे जो वो 8 साल बाद के जो वो लीप ईयर आया। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो फिर ऐसा रूल बनाया कि 4 से नहीं 400 से 400 से जो वो उसको डिवाइड करें। ठीक है, तो कुछ इस तरह से जो वो हमने ये जो वो रूल बनाए, लेकिन अभी भी जो वो प्रॉब्लम है, हो सकता है अभी तो चलो कई हज़ारों तक सालों तक जो वो प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि हम लोग जब ये छोड़ते चले जाएंगे तो फिर आगे आगे जो वो ये चलता जाएगा, कई हज़ारों सालों तक जो वो चलता जाएगा, लेकिन कभी ना कभी प्रॉब्लम आएगी। एक जो हमने रूल बनाया है ये भी परफेक्ट नहीं है, क्या पता कभी ये भी चेंज हो जाए, क्या पता फिर बोले कि सेंचुरी को नहीं, किसी और डिजिट को जो हम लोग 4 से नहीं 8 से डिवाइड करो अब। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है आगे आने वाले टाइम में, तो ये भी एग्जैक्ट नहीं है, मतलब कि परफेक्ट नहीं है। तो इसलिए जो वो हम लोग बोल सकते हैं कि लीप ईयर जो वो हर 4 साल बाद के बाद नहीं आ रहा है, कभी कभी ना 8 साल बाद भी आएगा। ठीक है, तो बताइए, एक क्वेश्चन मैं लास्ट में आपसे पूछता हूँ कि 8 साल के बाद जो वो आगे कौन सा ईयर जो वो आएगा? ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।